बिल्कुल निकम्मे हो तुम। और कुछ नहीं होता तुम लोगों से। कोई एक काम कहा था, एक, और वो भी नहीं हुआ तुम लोगों से। वीर जी असा कोशिश तो की आ, पर लोगों नू वो परी ते प्रेम ते यकीन नहीं बड़ा। तो इस यकीन को तोड़ने के लिए कुछ करो। लेकिन मुझे मेरा काम हर हाल में मुकम्मल चाहिए। शाह साहब ने हमें जो कहा है वो हमें करना है, और ये करने से उनका भी फायदा और मेरा भी। तुहाडा वो किवें? ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोगों से जितना कहे चुपचाप वो करो। ठीक है वीर जी। और याद रखना, जितनी उंगलियां प्रेम सिंह और परी पर उठेंगी, उतना मेरा काम मेरे लिए आसान होगा। और समझ गए हो ना? हाँ जी, हाँ जी। और इस बार मुझे मायूस ना करना। हाँ जी सर, की हाल ने? कृपाल ओए वीर दी गल्लां मैनू नहीं समझ आ रही। आहो निहाल कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। चल सजना छड़ दे हुण लड़ना सजना सजना रुक जांदा दिन मेरा टुटदा है दिल क्यों नहीं सजना सजना कि मेरा मुकद्दर बन न सका क्यों साथ तेरे में चल न सका। प्रेम जी, सत श्री अकाल। आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं जी देख रहा सी, देखो जरा, अब बच्चियां बहुत एब्सेंट होंगी हैं, देखो। बच्चियाँ तो सारी प्रेजेंट हैं, बस एक आप ही एब्सेंट हैं। प्रेम जी, आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो? प्रेम परी दियां गल्लां दा कदों दा बुरा मनान लग गया जी। आप मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती। सब तो पता थानू। मुझे आपके अपने बारे में कुछ नहीं पता। प्रेम सिंह तां जी खुली किताब है, सबनू सब कुछ ही पता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि प्रेम सिंह के अंदर एक और प्रेम सिंह है जो मुझसे पोशीदा है, जो अपने अंदर हजारों राज छुपाए बैठा है और किसी को कुछ बताता भी नहीं। कुछ राज ना राज ही रह जाने तो चंगा रहिंदा। दोस्तों को सब पता होना चाहिए। दोस्त दोस्त चंगा जी, कभी ऐसा बिल्ला आएगा तो सब कुछ बता देंगे तुहानू। आपसे एक और सवाल पूछूं? पूछो जी पूछो। आप इतने अच्छे हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, सबको प्यार करते हैं, कभी किसी को आपसे और आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ जी, मोहब्बत हुई जी मुझे भी, पर मेरी मोहब्बत ना ला हासिल है। क्यों? कुछ मोहब्बतां कुर्बानी मंगदियां, तो मेरी मोहब्बत दा वजूद ते कुर्बानी ते ही कायम है। ये कौन सी मोहब्बत है प्रेम जी?
ये है जी प्रेम सिंह दी मुहब्बत। तुहानू पता मेरी मुहब्बत ना अक दा दरिया, मैं उन्होंने पार कर सकता ते ना ओ। आप मुझे भी नहीं बताएंगे वो कौन है? दस नहीं सकता। दस नहीं सकता। बहुत नादान हो तुम परी, मेरी मोहब्बत को समझती नहीं हो। तुम वो हो जो दुनिया में कोई और नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया, सिर्फ मेरी होता। ओए हाँ छट गेम नू, आगे नहीं। ए रब्बा, हाय अज ते नज़ारे ही कुछ और ने। चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी, चन नाल तारे कदी करते हनेरे। इश्क सजावे चाहतां दे मेले नाले दिलां नाल खेले कदी, चन नाल तारे कदी करते हनेरे। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे, बस लमिया उड़ीका रब्बा हो, रब्बा हो। बेबे हुण तुसी की कहंदे हो? असी इत्थे शाबुद्दीन दे खिलाफ जंग करन नहीं बैठे। ते प्रेम उदी ही धी नाल रोमांटिक सीन कर रहा। मैनू ते लगदा है शाबुद्दीन सानू हराउण वास्ते अपनी धी दा इस्तेमाल कर रहा। इसी ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ? ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਬੂਤ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੂ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ।
ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਆ ਬੇਬੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਓਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁਣ ਪਰੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ, ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। कबूतर दे पर कट भी दिओ तो ਉਹਦੇ अंदर उड़न की ख्वाहिश नहीं मरती। वो फिर भी कोशिश करता है कि किसी तरह उड़ के पर्वतां नूं छू ले, पर कर नहीं सकता। क्यों? मजबूर जा हुंदा। बीबे तेरी हालत भी कबूतर वर्गी है, जड़ा उड़ना तो चाहता पर उड़ नहीं सकता। बेबे जो तू समझ रही है तो हो जाए कुछ नहीं। हाँ पुत, मैं जानती हाँ। फिर दस्या क्यों नहीं सबनों? हाय, ये दुनिया बड़ी जालिम है पुत। ये जो देखती है ना, उसे नू सच मन लेंदी है। मैं तेनू किन्ना समझाया सीगा बीबे, जिस अग नाल तू खेड रहा वा, जे तू बाज ना आया ते सब नू साड़ बैठू। बेबे बच्चा तो मैं है नहीं, सब समझना चंगा की या माड़ा की। बेबे तेनू पता है इस मोहब्बत च मेरा हासिल कुछ नहीं है, पर दर्द तो मेरा ना बेबे, ये तो मेरा ही रहूगा ना, है ना? मेरे होंदे आ परी दे किरदार ते कोई उंगल चक्कूगा नहीं बर्दाश्त होंदा। बर्दाश्त होंदा। वाहेगुरु, ये मोहब्बत भी की शै बनाई है। ना है वसन दिंदी है, ना है रुलन दिंदी है। मेरा पुत्र
आगे चक्की फिरनी है कुर्ता दिसदा मैनू मैं अपने हाथ ना बनाया है तेरे लिए। उठ। हैं? सोना ना बाला ही सोना। मैनू पता सी तेन जरूर चंगा लगू। ना तेनू किवें पता सी? मैनू सब पता प्रेम। तेन की चंगा लगदा की नहीं। जवाक होंदे तो जानदे आपां एक दूजे नू। तेनू तां पता ही होना मैनू की चंगा लगदा की माड़ा लगदा। गल्लां मारदी आ गल नहीं प्रेम। तां फेर की गल है? कुछ गल्लां दिल दियां हुंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। खैर अज बड़ी शायरा बनी फिरनी है तू। तू हमेशा मेरी गल नूं हासे च क्यों पा देना? जा मैं नहीं बोल। चल दस दे गल गल ते नाराज हो जानी है। चंगा दस की गल? तू पहले सौ का मेरी गल नूं हासे च नहीं पाएगा। सौ का चंगा कबूतरां दी सौ ले दस कबूतरां दी सौ मैं नहीं मानदी। तो होर की सौ? बेबे दी। बेबे दी सौ नहीं चकदा मैं एडी वड्डी। तू नहीं चकनी बेबे दी सौ? ना मैं जा रही। ओ तू खलो जा। तू थल्ले जाके भी बेबे नूं शिकायत लाउणी। चंगा बेबे दी सौ दस हुण। ओ हां ना हुण बोलदी कातों नहीं? पत्थर दी कातों कूंदी नहीं हुण? मैनू संग आउंदी आ। तैनू संग आउंदी है? तू अखा बंद कर। हैं? करना मैंने तेरे नाल प्यार है प्रेम। ते हुंदा नहीं जदों दा मैं प्यार दा मतलब समझा उदों दा। किहो जिहियां गल्लां करदी जस्सी? मैं सच कह रही हूँ प्रेम। मैं शुरू तो लेके हुण तक तेनू ही प्यार किया। तो समझ नहीं आ रही मैं तेनू की कहां। तेनू चंगा नहीं लग्या? नहीं वो गल नहीं है पर ता फिर की गल आ? मैं किसी होर नू प्यार करना जस्सी। तू बहुत चंगी है। मैं तेरा दिल नहीं दिखाना चाहता पर प्रेम ने तो अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली। हुण नहीं सोच सकता किसी होर दे प्यार बारे। तुझे पाने को सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। तेरा हाथ थामे इश्क की सूली चढ़ सकते हैं। चाहे टोकदा जमाना नहीं हो छड़ के मैं जाना डाडा इश्क निभाना।
लमिया उड़ीका रब्बा हो रब्बा हो। जस्सी जस्सी बेबे बेबे देर हो गई, बहुत देर। बेबे मेरा प्रेम किसे और हो गया, मेरी तरह मेरा प्यार भी अधूरा रह गया। बेबे ना ना पुत इंज नहीं कहीदा, तू दूरी नहीं मेरी थी, तेरी बेबे जा तेरे नाल आ। बेबे मैंने लगता वाहेगुरु में तो नाराज आ, जिहड़ा उन्हें में तो मेरा प्यार खो लिया। ना पुत इंज ना सोच, वाहेगुरु तो किसे दा भी बुरा नहीं सोचते, किसे दा भी नहीं। पर मैं जानदी सीगी कि ये दर्द ता तेरे नसीब च जरूर हो। तू जानदी सी बेबे? हाँ जानदी सीगी कि साडा प्रेम किसे होर नू दिल दे बैठा। तू जानदी सी बेबे? तू मैनू क्यों नहीं दस्या? अरे दस्या मैं नहीं चाहती सा तेरे दिल दी गल तेरे दिल च रह जावे। जेड़ी गल दिल दे विच रह जांदी है ना, वो नाग बन जांदी है, नाग। वो नाग जेड़ा सुबह सवेरे शामी राती डंग मारदा है ते मौत भी नहीं आउंदी। इस करके नहीं दस्या पुत। बेबे दस मैनू ओ कौन है जिन्हें मैं तो पहला मेरे प्रेम ना दिल जीत लिया? ना जस्सी उन्हें नहीं जित्या प्रेम नू, प्रेम ता खुद हार गया उदे अगे। कौन है बेबे? कौन है बेबे? दस मैनू। परिया हाँ, ते राज हुण तेरे सीने विच दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि जे गल बाहर आई तो सिर्फ तबाही होऊ, और कुछ नहीं। ये गल समझ ले जस्सी। जस्सा बेबे वाहेगुरु कृपा कर, कृपा कर। मेरे बच्चों दे सीने मोहब्बत दी आग विच सड़ पाले। सुकून, वाहेगुरु शांति दे दे। ओ बस खलो जा चल दौड़ जा। ओ वेलकम मेरा यार आया, वेलकम। क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तू सुना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह क्या पोस्टर है भाई तेरा। बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन ये एक बात बता, ये बड़ा पोस्टर बनाने से क्या ज्यादा वोट मिलेंगे तुझे? और नहीं हो चलिया, इसका मतबल इतना होता है कि ताकि इलाके के जो लोग हैं ना, ये मेरे रोब और दबदबे में रहें, हमेशा इनको ये फील हो कि ये मेरी जूती की नोक के नीचे है। लेकिन मैं नहीं मानता ये बात। वो क्यों? एक मामूली सा करम दीन तुझसे काबू में नहीं आ रहा। अब वो ना काबू आने की वजह से करोड़ों का नुकसान मुझे हो रहा है। ये जो सारी जमीन की जो डेवलपमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूं। अब इतना प्रेशर है
इन्वेस्टर की तरफ से कि काम जल्द से जल्द शुरू करो। अब तू बता मैं क्या करूँ? वो तू घबराता क्यों है आशम? वो कुछ दिनों में इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख। सबसे पहला काम यही करूंगा। वो तो तुझे करने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बता कि वो परी बेटी कैसी है? ओ यार, वो स्कूल के कामों में बिजी रहती है। उस सिख के साथ? वो देख यार आशम, उस सिख को बर्दाश्त करने की कोई वजह है। वजह यही है कि सिख बरादरी का मुझे वोट चाहिए। एक बारी इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं उसको परी की जिंदगी से कैसे गायब करता हूं। और चलना यार, बैठना। शुक्रिया। नहीं भाई, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। क्या सही टाइम पर वीडियो दी है तुमने? जनाब ये वीडियो तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो दो ना, ताकि मैं उस परी को बलाज की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। तुम परी को बलाज की जिंदगी से निकालना चाहती हो और मैं उस खानदान का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। वैसे तुम इस खानदान के इतने खिलाफ क्यों? एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि मैं उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहता। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि मैं परी और बलाज को एक साथ देखकर नाखुश हूं? नेहा जी, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है ना, वो उस मकसद तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। भाई बड़े कोई तेज और शातिर इंसान लगते हो तुम मुझे। ना ना ना, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं
कि जो मैं करना चाहता हूं वो करके छोड़ूंगा। अब तक तो बलाज ने परी का जीना हराम कर दिया होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने स्कूल से ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भलाज आप? लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। वजह की होया हुन? बताओ तो तुम्हें क्या हुआ है? भलाज ये क्या बदतमीजी है? तो चुप कर। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या है ये? झूठ है, बकवास है सब। झूठ है ये, बकवास है। ये क्या पागलपन है भलाज? प्रेम को छोड़ो। मैं कह रही हूँ छोड़ो प्रेम को। और ये वीडियो कहाँ से है तुम्हारे पास? हाँ, ये वीडियो कहाँ से आई है? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ड्रामे कर रही हो मेरे सामने? घर से स्कूल के लिए निकलती हो और यहाँ इसके साथ दिल से ला रही हो, और अब जब जोर पकड़ा गया है तो एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ। शट अप भलाज, जस्ट शट अप। नहीं दे रहा। बहुत कर ली तू तो बहुत जर ली मैं तेरी बकवास। मंग ना हुंदा परी जी दी इत्थे ही कट दिंदा तैनूं। झूठा वीडियो, साजिश की किसी ने साडे खिलाफ, तो साजिश ते मैं बेनकाब करके रहूंगा। मैनू कुछ भी कह ले पर एक लफ्ज भी उन्हां दे खिलाफ बोलिया ना इत्थे ही कट के सुट दूं। मैं माफी मंगना थोड़े कोलों। मेरे साथ ने तुहानू सवाए दुखां दे कख नहीं दिता, पर जिन्ने भी आ हरकत की ना जिंदा नहीं छड़ता हूं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अंकल वेट कर रहे हैं, चलो चलो। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती बाबा, मैं वाकई नहीं जानती। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस वीडियो में जैसा दिखा रहे वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं पता तुम्हें? वो तुम्हारी उन लोगों के साथ कुर्बत का मुझे कुछ तो नुकसान होना था, होता नजर आ रहा है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए। मुझे किसी की परवाह नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे सिर्फ परवाह कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। और इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है वैसा नहीं है बाबा। बाबा वो प्रेम, ये सब इंसिडेंट है। वो प्रेम से मेरी मदद के लिए आया था। ओ, मदद ऐसे की जाती है? दिमाग की फतूर, गंदगी का कोई इलाज ना था ना हो सकता है बलाज। बाबा जो सच था मैंने आपको बता दिया। मामा आप तो जानती है अपनी बेटी को पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करें। मैं झूठ नहीं। देखा है आपने अपनी बेटी की हरकतें? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, मगर कुछ कर नहीं रहे। करूंगा पुत्र जी, सब करूंगा। बस तू कल ये इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं किरण कौर और उसके पुत्र के साथ करता क्या हूं। तू बस
पुरसकून रह। पुरसकून रहना ही तो मुश्किल है। और रहना पड़ेगा, वरना मेरे कई महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर अंकल, कहा ना पुत्र जी, पुरसकून हो जा। ये मेरा तुझसे वादा है। देख देख अब मैं इन सबको कैसे यस कराता हूं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने। मोहब्बत नगर में जो इलेक्शन हुआ है उसके वोट गिने जा रहे हैं। गांव के लोगों से गुजारिश की जाती है कि सरकारी स्कूल के बाहर जो रश लगा रखा है वो खत्म कर दें। थोड़ी देर बाद इलेक्शन के नतीजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और मेरे इलाके के लोगों, एक बार फिर मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आपने मुझे दिल से अपने माना है, इसलिए मुझे अपना वोट दिया है। और मैं ये भी जानता हूं मुझसे पिछले कई इलेक्शनों की तरह कुताहियां हुई हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आप सबसे कि अपनी उन कुताहियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा और आपके साथ किए हुए वादे पूरे पूरे निभाऊंगा। चौधरी साहब, वो टूबल वाली बात तो आप भूल गए। और बकवास बंद करो, अभी पूरी स्पीच हुई है, बीच ना बोल। ट्यूबवेल वाली बात याद आ गई। मैं जानता हूं पिछली बारी मेरे से गलती हुई, ट्यूबवेल नहीं लगा, पर इस बारी सिर्फ खेतों में नहीं, घर घर ट्यूबवेल लगवाऊंगा, घर घर। ओए तालियां थोड़ा पियो हो जाएगा। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन। वो आए, वो खलो जा, वो आए जिनका इंतजार था। बताओ कितनी लेंथों से रहा है मैंने अपने मुखालिफ को। वो क्या हो गया, सप सूंघ गया, बोलता नहीं है। वो बोलना, क्या पूछ रहा हूं मैं तुझे। वो बोलता मालिक आप हार गए। बिलाल, ये कैसे मुमकिन है? मलिक शहाबुद्दीन कैसे हार सकता है? मालिक मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। सारे वोट भी खरीदे हुए थे, फिर भी इतनी बुरी शिकस्त हो गई है। मालिक मुझे तो लगता है कि हमारे अपने ही लोग गद्दार हैं और उन्हीं की वजह से आप इलेक्शन आ रहे हैं। मालिक आप मुझे हुक्म करें, मैं ऊपर फोन।
किरण बहन, ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬਸ ਇਨਾਮ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ दूर करनियां आ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं किरण बहन, इन लोगों का वोट मुझ पर उधार है। मैं अपनी लगन, मेहनत और इन लोगों की फलाह के काम करके इनका उधार चुकाने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। घबरा हो ना गल ओ मना ना वही ना। अपनी जीत के बड़े दावे करते थे ना तुम, ये सब कैसे हो गया? जो लोग मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, वो मेरे खिलाफ वोट कैसे दे सकते हैं? अरे तुम अपनी दौलत के नशे में गुम थे और बाजी कोई और ले गया। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, दोबारा गिनती कराऊंगा। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे खिलाफ धांधली हुई है। कितनी बार गिनती कराओगे शहाबुद्दीन? तुम आधे से ज्यादा वोटों से हारे हो और पिछली बार जितने तुम्हें वोट पड़े थे ना, उससे आधे वोट अभी पड़े हैं। सब जानता हूं मैं, ये उस किरण कौर और उसके पुत्र की वजह से हुआ है। तुम्हें जब पता था कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचा उनके बारे में? यही तो गलती हुई है मुझसे। वो उन सांपों का सर मुझे बहुत पहले यस कर देना चाहिए था। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है शहाब, तुम हार चुके हो और इस हकीकत को तस्लीम कर लो और मुझे ये बताओ कि आगे करना क्या है। अरे तुम्हारे भरोसे मैं अपना सब कुछ डुबा चुका हूं। अरे मेरा नुकसान तो हुआ ना। हाशिम, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। बहरहाल जो करना है आप सोच समझ के करना है। पैसे का नुकसान तो मैं पहले ही कर चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि गांव की जमीन मेरे हाथ से निकले। ओ यार मेरा भरोसा रख, मैं सब कुछ यस कर दूंगा, पता है मेरा। देखते हैं। बालाज, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक करे? मूड नहीं था मेरा। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि तुमने खुद को कमरे में बंद करके रख लिया? कहा ना मेरा मूड नहीं था, किसी से नहीं मिलना चाहता मैं। चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। मैं हमेशा से तुम्हारी वेलविशर थी और आगे भी रहूंगी। अगर तुम मेरी वेल विशर होती तो तुम मुझे वो वीडियो ना भेजती। क्यों ना भेजती वीडियो? आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो क्या करती फिर रही है। तुम्हारे पास वो वीडियो कहां से आई? बालाज, ये बात छोड़ दो कि वीडियो कहां से आई, लेकिन एक बात मेरी याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत हो या ना हो, मेरे लिए तुम बहुत अहम हो और तुम्हारी खुशी बहुत अहम है और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जिसके साथ तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुमने उस परी में देखा क्या है। देखो, दुनिया जहान की प्यारी और अमीर लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन ये परी ही क्यों? नेहा, उसे मैं पसंद करता हूं, मेरी मोहब्बत है वो, और अब वो मेरी जिद बन चुकी है। गुड। क्यों हंस रही हो? हंस रही हूँ कि मोहब्बत और जिद एक साथ की जा रही है। नाइस। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मिस्टर बालाज कि या तो मोहब्बत की जाती है या जिद, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ना ही तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिलने वाली है और ना ही तुम्हारी जिद पूरी होने वाली है। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो?
नहीं, नमक नहीं छिड़कने आई, लेकिन तुम्हें आईना जरूर दिखाने आई हूँ। वेट, ये लो, देख लो। अब क्या ख्याल है आपका? I will kill that bastard. उसको मारने से क्या होगा? उसको तो मार दोगे, लेकिन उसको क्या करोगे जो उसके साथ हंसी खुशी एंजॉय कर रही है? Shut up. तुम्हें तो मैं बलाज की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी परी। मालिक, चाय लाऊं? चाय पियेंगे आप? दवा हो जाओ यहां से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दो। और सारे नकम्मे और नालायक इकट्ठे किए मैंने, और इससे बेहतर था मैं खुद काम कर लेता। मालिक, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। बस करो, कोशिश की थी। और तुम लोग सिर्फ घर के शेर हो, घर के, बाहर के कुत्ते हो, कुत्ते। चला जा, नहीं तो तेरी गिच्ची में रोड़ दूंगा। चल। बेटा, तुम्हारा बाप वो ही कुछ काट रहा है जो उसने बोया था। क्या मतलब? बेटा, शहाब ने इस इलाके के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कभी भी कुछ नहीं किया। और ये लोग शहाब से बहुत मोहब्बत करते थे, हर बात मानते थे। लेकिन शहाब ने हमेशा इनकी दिल आजारी की, इनकी उम्मीदों को तोड़ा। मगर मामा, बाबा ने ऐसा क्यों किया? अपने गरूर और अना की वजह से। परी, तुम्हारा और प्रेम का आपस में क्या चल रहा? फिर से प्रेम? आपका मसला क्या है? तुम हो मेरा मसला, तुम हो मेरा मसला। जब से तुमसे मोहब्बत की है, मेरी जिंदगी अदाब में आ गई है। किसने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें? अच्छा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा और प्रेम का क्या चल रहा है? क्योंकि ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरे होने वाली बीवी किसी गैर मर्द के साथ, और वो भी गैर मजहब के शख्स के साथ, वो मुझे चीट करे। लड़के, अपना मुंह संभाल कर बात करो। मेरी बेटी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? द ग्रेट मदर, इसका मंगेतर हूं मैं। मंगेतर? मंगेतर होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो कुछ आए तुम बके जाओ। आपसे बात नहीं कर रहा हूं, परी से बात कर रहा हूं, और मुझे अपने सवालों का जवाब भी परी से चाहिए। मिस्टर बिलाज, आप निहायत ही घटिया इंसान है, एक घटिया सोच के मालिक हैं। तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब को देना पसंद नहीं करती, समझे तुम? जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम मेरे होने वाली बीवी हो। होने वाली हो तो नहीं, और तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मेरा ख्याल है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके। अब जाओ यहां से।
और आइंदा शहाब की गैर मौजूदगी में यहाँ आने की जुर्रत भी मत करना। हो गया, जा रहा हूं, मगर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बाय परी।